बाघ वाघ की मूवमेंट रहती है यहाँ पे? बाघ की शेर की आवाज आ रही है सामने। अच्छा जी, इसी पर सामने है। हाँ खंडर में। हाँ ये भी होता है भाई, खंडर के अंदर हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ छुपने का ये एरिया। आ जाओ आ जाओ, सही कह रहे शानू, आ जा। ये जो आप लोकेशन देख रहे हो ना, काल मुंह में, आपने देखी होगी उस जमाने में। यहाँ कहानियाँ चप्पे चप्पे पे हैं और कहीं कुछ नहीं पता। आप भी किसी कहानी का हिस्सा बन जाओ। ब्रो एक सीन दोबारा दोहराने वाले हैं। ये गेट तक नहीं जा पा रहे अकेले। ये बेटा यहीं पे बेटा लेपट। ब्रो तुम्हें इतना बहादुर बना के करा तुमने वही। ब्रो का डरना आ गया ब्रो, जल्दी। और कैसे खड़ा हुआ था गाड़ी के पीछे आके? देख रहा था, मुश्किल से 5 मीटर की दूरी होगी और तुम पीछे बैठे हुए थे गाड़ी कार में। के अंदर था, बस वो कार के बाहर था। इतना डिस्टेंस। मजा आ गया देख के? डर लगा? कुछ फील हुआ देख के? डर नहीं लगा, खूबसूरत लगा मुझे तो। टाइगर नहीं है, खूबसूरत होता है टाइगर तो। कितना प्यारा होता है। जिस हिसाब से खूबसूरत होता है, जिस हिसाब से वो बैठा, फिर झाड़ियों में जाएगा। और एक बार मैंने जब देखा था कि यहाँ से आ रहे थे, देखा था मैंने, तब तो मैं बाइक से था। लेकिन तब तो मैंने 100-200 मीटर की दूरी से देखा था, तब तो डर लगा था मुझे। तब मैं बाइक से था। अब गाड़ी के अंदर से देखा है। अब गाड़ी से अंदर से देखा तो मजा आई। लेकिन खूबसूरत, वाकई में बहुत खूबसूरत होता टाइगर। बहुत ऊंचे पे खड़ा था, उसकी मुंडी भी ऐसे करके देख रहा था। वो बिल्कुल मैं बता रहा था इतना, वो बिल्कुल ऐसे करके देख रहा था। लंबा, बहुत लंबा था वो। मैंने बताया नहीं, हाइट यकीन करो, हाइट इतनी ऊंची थी मुझे इतना होता ये समय। लेकिन वो इस तरीके से बिल्कुल तन के खड़ा था। मैंने कहा कार, लेकिन भाग्य में मैंने तो पहली बार देखा। अभी ना हमें सुमन्यु भाई को नीचे से बुलाया ऊपर, मतलब ऊपर शाहविला के जो नीचे रोड है उससे चल के उसे ऊपर आना है। लेकिन वो इतने हिम्मत वाले पहले तो आएंगे नहीं। वो अगर आए हुए हो आगे खड़े होंगे ऊपर की तरफ तो किसी को साथ लेके खड़े होंगे, अकेले फिर भी नहीं मिलेंगे। तो वीडियो में बने रहना देखने के लिए कि सुमन्यु भाई वाकई में हिम्मत वाले बन गए या अभी भी वो पहले वाले सुमन्यु भाई हैं। और फिर उनके लॉजिक सुनना आप, जब मैं उनसे कहूँगा ना कि अकेले क्यों नहीं आया तो उनके एक्सप्लेनेशन सुनना। वो ये नहीं कहेंगे कि मैं डर रहा हूँ, वो तरह तरह के डिफरेंट एग्जाम्पल्स देंगे, आपको एक्सक्यूजेस बताएंगे, देखना मज़ा आएगा। अगर ऊपर खड़े रहेंगे तो मैं उनकी हिम्मत की दाद दूंगा, अगर किसी के साथ खड़े होंगे तो फिर उनकी खैर नहीं। अकेले अकेले खड़े हैं, चल अच्छी बात है। नहीं अकेले खड़े हैं, अकेले खड़े हैं, अकेले। सुमन्यु भाई टाइगर तो नहीं आया? गाड़ी आ रही है। टाइगर तो नहीं मिला? तुम अकेले आए हो, किसने नवीन ने छोड़ा है? और किसने छोड़ा है तुम्हें ऊपर? तो तुम पैदल आए हो पक्का? कहना पड़ता है दोस्तों, हकीकत मत बताना कि हमने क्या कहा था। तो आगे की तरफ जा रहे हैं और गाड़ी कैसी पैक हुई हुई है कि आप सोच नहीं सकते, फुल्ली लोडेड। हाँ चलो जी चलो। ये लोग काम कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता कभी? कभी डर लगाओ कि यहाँ काम कर रहे हैं बाघ आ जाए, कभी नहीं लगता? अच्छा जैसे यहाँ काम कर रहे हो, कभी दिखा भी नहीं यहाँ पे? बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, जानवर भी डरता आदमी से। तो आप क्या बता रहे हो, बाइक वाले को दिखा यहाँ पे? कभी आते जाते बाघ दिखा? नहीं दिखा? नीचे भी जाते आते नहीं दिखा? 2 महीने पहले दिखाई दिया था उनको। हाँ जी राम सिंह जी, कहाँ दिखाई दिया था? मारा उसने, तुम बता तो रहे थे। अरे इधर आओ, इधर शर्माओ मत, बताओ। अरे वो उधर आगे धनगढ़ी की तरफ देखा था, मार रहा था। अच्छा ये तुम कैसे आ रहे थे? पैदल थे। अरे पैदल देख डाला बाघ? यार बहुत हिम्मत है तुम्हारी। फिर क्या करा जब उसने हिरन मारा तो? भाग छूटे, भाग गए। देखो हमेशा एक बात बताऊं, कभी अगर बाघ सामने आ जाए भागना मत, भागना नहीं चाहिए। जो भाग छूटे उससे ज्यादा आदमी थोड़ी भागते। हाँ, और भागते कोई पकड़ता है वो। हमेशा दिल में ये बात रखना, बहादुर हो आप, लेकिन उसे देख के कभी भागना मत, पीठ मत दिखाना।
तो यही होता है, हम तो लोगों को बताते, चलते चलते बताते रहते जंगल में आप कैसे रहो, जब आप जंगल में हो क्या सावधानी बरतो। नीचे ढीगली तो ये किस लिए हो रहा, पानी के चक्कर में जो लेवल ख़राब हुआ है। हाँ ये पानी की रोड कट गई। अच्छा अच्छा, अरे हाँ यार, ये तो मैं तो ध्यान नहीं दिया, रोड ही कट गई पूरी। और इतनी बन जाएगी हैं। हाँ चलो बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। सुमन्यु भाई देख रहे हो टाइगर कैसे दिखता है लोगों को, आराम से जब दिखता है तो। चलो जी, उन्होंने बोला वो यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा मैं आ रहा था पैदल, टाइगर ने हिरन को मारा, मैं भी देख के भाग गया, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि भागा मत करा करो। क्या खूबसूरत लोकेशन है यार, हमें तो ये इतनी खूबसूरत लगती है ना, और रात जितना दिन ढलता रहता है उतनी और खूबसूरत होती जाती है लोकेशन। अब ये देखो धूप पेड़ को चीरती है, यहाँ कहानियाँ चप्पे चप्पे पे हैं और कहीं कुछ नहीं पता। आप भी किसी कहानी का हिस्सा बन जाओ। मतलब ये नहीं कि आपको टाइगर मार दिया कुछ, लेकिन कहने की बात है कि आप भी वो देख लो, कभी टाइगर कोई हंट कर रहा हो या निकल के जा रहा हो या एलिफेंट मिल जाए आपको, तो उस सेंस में कह रहा हूँ मैं। आवाज आई ना कोई, ऊपर से आवाज आई, तो बर्ड वर्ड की आवाज थी। तो फिलहाल इस जगह पे ना कई लोगों ने मुझे बताया कि टाइगर की मूवमेंट है जहाँ मैं जा रहा हूँ, और कोई नहीं भी बताता तब भी ऑब्वियस बात है कि इन जगहों पे टाइगर की प्रेजेंस और लेपर्ड की प्रेजेंस रहती है, क्योंकि जंगल है पूरा, उनका घर है, तो जाहिर सी बात है वो घर पे दिखाई देगी। पहाड़ों के जो रास्ते होते हैं ना दोस्तों, एक तो बहुत संकरे होते हैं अगर देखा जाए आम रोड्स के मुकाबले, क्योंकि पहाड़ काट के बने होते हैं ऑब्वियसली, तो उन पे ज़रा ध्यान से आदमी गाड़ी चलाए, पहला उसूल तो ये कहता है। और हमेशा चढ़ती हुई गाड़ी को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि उसको पहले चढ़ने का अवसर दिया जाता है। ये नहीं कि आप ऊपर से तेज़ी से उतर रहे हो और फिर आप ब्रेक मार दोगे, नहीं पहले मैं निकलूँगा तू मत निकल, नीचे से तू ऊपर आ रहा है, वो चीज़ गलत हो जाती है। रूल ये कहता है जो नीचे से ऊपर चढ़ रहा होता है उसको पहले जगह दी जाती है निकलने की, क्योंकि आपके लिए तो देखो उसने बस वाले ने रोके नहीं, रोके हमारे लिए, ब्रेक मारे नहीं मारे। चढ़ती हुई गाड़ी, उतरती हुई गाड़ी तो आसानी से उतर जाएगी बिना परेशानी के, चढ़ने वाली गाड़ी को परेशानी हो। सुमन्यु भाई, जो आपके साथ इंसिडेंट्स हुए उस दिन, तो कल तो नहीं हुए फिर वैसे वो? ओके। सुमन्यु भाई को आप जानते हैं, सुमन्यु भाई कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे बिलीव नहीं करते, बट उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो उन्हें बिलीव करने पे मजबूर कर देती हैं। यहाँ गाड़ी लाके थोड़ा पैदल आते में आगे से थोड़ा सा राउंड मार जाते हैं, फिर चलेंगे। कहानी का हिस्सा बनते हैं। हाँ, कहानी का हिस्सा बनोगे? क्या ना, थोड़ा गाड़ी लगा के पैदल। उन्होंने कह दिया कहानी का, ये तो बहुत दोस्तों बड़ी बात कह दी इन्होंने। ब्रो ने, अब देखो तुम्हारे साथ ब्रो क्या क्या होता है, अब तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है। ब्रो वो हैं कह के फंस जाते हैं, सके है आगे क्या तेरी तकदीर। बहुत तगड़ी पोयम है ये उसका पिक्चर की। पल दिए तुझे जी चुका तू वो सके, ले जाएगी तुझे अपने साथ, गौर से देख अपने हाथ, है मिट चुकी वो लकीर जो थी तेरी जिंदगी की जंजीर। भाई साहब लिखने वाले ने भी पूरा पिक्चर को अपने दिमाग में रख के लिखी होगी लाइन भी। ये जो आप लोकेशन देख रहे हो ना, काल मूवी में आपने देखी होगी इस जमाने में, तो ये वो वाला सीन है, तो ये सीन दिखाया जाता है, ये वाला रूट दिखाया जाता है। ये वो रोड है, यहाँ से आते हैं, यहाँ पे वो जाना होता है ऊपर, वो कहते हैं हमें और जंगल में लेके चलो, वो ये रोड पे लेके जाते हैं। हाँ, वो फिर इस रोड पे लेके जाते हैं। वो बोलते हैं कॉर्बेट इस तरफ है, वो जा रहा था फार्म हाउस इस तरफ शायद। नहीं नहीं, वो फार्म हाउस उधर होता, क्या इससे भी जंगल देखना इससे खतरनाक, उसमें फिर ऐसे लेके जाते हैं। ऐसे कुछ सीन था, वर्ड बाय वर्ड तो याद नहीं मुझे। हाँ
अगर वो नाम डालो ना स्किन का तो वो एक क्लिप आ जाती है हैं? क्लिप निकाल डालो। द प्लान टू गो टू कॉर्बेट। ये देखो ये वो बना हुआ है तब ये बोर्ड नहीं होंगे ना बस स्टैंड। ये तो नहीं लगे। ये तो तब उस टाइम नहीं थे ये बोर्ड। हाँ ये हो सकता है, मुझे लग ही रहा है क्योंकि यहाँ से गाड़ी आ रही थी। सारा टायर का गड्ढा ही है। 20 साल हो गए, 20 साल हो गए यार। 20 साल में वक्त बदल जाता है। बंदर है बंदर। ब्रो क्या देख रहे हो ऊपर? अरे भैया ब्रो तुमने भी हद कर दी। कोई अगर ऊपर से आएगा तो आपको नज़ारे। भी हाँ तो टाइगर का तो पूरा एरिया है यार। बहुत लोगों ने ये लैंड ऐसा है, यहाँ पर लेपर्ड टाइगर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ दिखते थे। इस फिल्म में सीन दिखाया था। ये बहुत फेमस बैंड है यहाँ का, अगर मैं कहूँ तो। जो यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि फार्म हाउस जाना है या हाँ वो चलो ये तो फिल्म की बात है, बट यहाँ पे बहुत लोगों ने बहुत टाइगर की मूवमेंट देखी है। किसी पॉइंट का कौन था बग्गा। ये सब फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ लोग। अगर होते ना तो मैं आपको उनसे कहानी सुनवाता। किससे कहानी सुनवाता दोस्तों? ना ये इधर से निकल के आ रहा है अंडरपास। ब्रो जानवरों का अंडरपास, टाइगर का अंडरपास में। तो ये अंदर में कहाँ है? गुफा है क्या? नहीं यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, बस यहाँ से आ रहा है। गुफा नहीं है। आओ फिर वो देखने चल तो यहाँ पे बंद हो जाएगा। अरे देखने चल ले क्या है। मैं अभी इतना दोस्तों हमारे बिरो डर गए। तो जो जगह है वहाँ पे वो डर वाली है, जंगल के अंदर डर। गुरु और डर का पुराना रिश्ता कर दो। जब जंगल के अंदर पैदल होना तो डरना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नहीं अभी तो कह रहे थे कहानी बनते हैं, कहानी का हिस्सा तो बनी पड़े, ऐसे ही खड़े हम। वीडियो बनाओ। बनाने क्या आए हो, बन गए हमारी तो। आज गुरु को इन्होंने ना ये गुरु को ऐसा कर रखा। गुरु कहना मैं डरता नहीं हूँ ना शेर की आवाज धाड़ से तुमको गुरु को परेशान करते रहते। कह रहा पैदल चल रहे हैं, वहाँ पे पैदल जाने को चले जाने, थक जाएंगे। चढ़ाई गाड़ी से लिया ना सर गाड़ी। ये घूम फिर के तू इनके ऊपर क्यों ले आता है ब्रो के ऊपर? ब्रो क्या है ये? भाई है भाई। आओ चलो हम ब्रो ये तुम्हारे ऊपर क्यों लेके आता है? आओ उमर भाई। सानू को अकेले डर लगता है ना जाने। अच्छा इसलिए चलो चलो राहिल भाई हम जा रहे। आओ जाओ, सेफ हो तुम यार। अरे थक जाओगे, आ जाओ। बस बस आओ। नमस्कार। ये FRH है? अच्छा ऐसे। तो ये वैसे पब्लिक के लिए नहीं है? आप यही काम करते हैं? जंगलात बाघ वाघ की मूवमेंट रहती है यहाँ पे? बाकी शेर की आवाज आ रही है सामने। अच्छा जी। इसी पर सामने है। चलो आगे चलते हैं। अभी आवाज आ रही है। अच्छा जी, कितनी देर पहले आ रही थी? अभी 5 मिनट पहले भाई साहब ने बताई नहीं। उर्रा रहा था। खामोश है ना, सब खामोश। तो हमें गाड़ी को लेके यहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ खंडर में
हाँ ये भी होता है भाई, खंडर के अंदर बैठे होते हैं। और नीचे भी देखते चलो पतला। खतरनाक, यही मुझे वो लग रही है हॉन्टेड। अरे भाई ये पत्थरों के अंदर ना सांप वाप भी होता है। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंदर छुपने का ये एरिया होता आ जाओ आ जाओ, सही कह रहा है शानू, आ जा। ये पूरा खंडर पड़ा हुआ है, रात में यहाँ पे भी आके बैठ जाता हुआ। बहादुर, दो बहादुर लोग, आपने भी सुने? अच्छा, आप यहीं रहते हो? रामनगर से आए। वेट करो खामोशी से। ये काली बन के घूम रहा है। आप आते रहते हो बाइक से, कभी सामना हुआ टाइगर से? तो किस्मत ऐसी लोकेशन पे ले आती है अपने आप ही। मान दो ब्रो, है। कहानी क्या बोला था, पानी का हिस्सा है ना? क्या वो तबीयत खराब हो रही है इसकी? थन खराब हो रहा है। ये क्या से गवर्नमेंट का है फिर? विभाग, उनके लिए, डिपार्टमेंट वालों के लिए। डिपार्टमेंट। और मैंने जानबूझ के दोस्तों उस खंडर के अंदर नहीं झाँका, क्योंकि कुछ भी हो सकता था वहाँ, सांप बिच्छू। बोल तो रहा है, हल्की सी आवाज आई। बाइक नहीं है, बाइक नहीं है। नहीं बाइक नहीं है, हल्की सी हम्म, उसी तरफ चलते हैं ना। तो इन लोगों को जो यहाँ रहते हैं ना, इनके पास, इनको तो आते जाते ही दिखता रहता है टाइम। इसके अंदर जानबूझ के मैंने देखा, हमेशा बताता जो खंडर हो जाती जगह है वहाँ पर ये चीज़ें आके बैठ जाती हैं अंदर। और सांप बिच्छू का भी खतरा था, वो देखो टूटा पड़ा है ना ये सब। तो मैं इसलिए दीवारों के पास आगे नहीं गया, क्योंकि रिस्क लेना सही नहीं है। और सामने टाइगर भी बोल रहा है कहीं। अच्छा, ये जो खंडर पड़ा हुआ ये क्या है? ये पहले चौकी थी भाई। चौकी थी, अब इसमें कोई यूज़ नहीं। अच्छा, कभी इसके अंदर जाके बैठ जाओ, ऐसा भी तो हो सकता बैठ सकता है ना? आराम से उसको जाके, खाली है खाली है तो बैठ और कोई डिस्टर्बेंस नहीं उसके लिए। आपका सामना होता ही रहता है। बड़ी मेहनत की ड्यूटी होती है दोस्तों की। मैं हमेशा पब्लिक को बताता हूँ भाई कि जो आप लोगों की ड्यूटी है आसान नहीं है, बहुत हार्ड ड्यूटी है। आप कोई मुझसे कह दोगे ना वहाँ तक चलो, मैं डर जाऊँगा, कहूँगा भाई मैं नहीं जा रहा, और आपको जाना है। कहीं ऊपर ढंगारे में चढ़ना, कभी नीचे चलना, कभी उस दौरान, गश्त के दौरान कभी टाइगर आया सामने? मतलब दूर दराज दिख जाता है, एकदम ऐसे अटैक नहीं करता, चला जाता है। बहुत कम होता है। तो मतलब वही होता है कि जो एक बार पहले कर चुका हो तो वही होता है, बाकी नॉर्मली इधर उधर हो जाता है। कभी आपके ऊपर चार्ज नहीं करा? कभी किसी चौकी में भी किसी के ऊपर नहीं? बीच में कई जगह तो हो भी रखा है, फॉरेस्ट वाला भी तो उससे सही बात है। अच्छा, जंगल में जो है उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उसे क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? सावधानी रखे। यही है कि मतलब जैसे आप चाह रहे हो तो आपकी नज़र इधर उधर चारों तरफ होनी चाहिए। और पहली बात तो मैं तो यही कहूँगा, लोगों से जंगल के अंदर तो जाना अलाउड ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और ना जाने की कोशिश करें। जाते हैं अगर माना गाँव वाले जाते हैं, क्यों? घास लकड़ी के लिए। घास लकड़ी के लिए समूह में जाना चाहिए, थोड़ा हल्ला हल्ला करते हुए जाएँ, देखते हुए। तो नहीं कि अपने धुन में लगे हुए हैं, तब तक पता चल रहा है उसने अटैक कर दिया। इसी तरह से होता है, इसीलिए ज़्यादा तो झुकते हैं, उठते हैं, झुकते हैं, उठते हैं। उसमें वो देखता है कि कोई अपना शिकार है, तब वो पीछे से वो पीछे हमें धोखे में मारता है, हमला मारता है अक्सर। वैसे नहीं मारता। अब वही वाली बात है, यहाँ से लोग जा रहे हैं, उसे आना है और आमना सामना हो गया। सही बात है। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, वाकई में आपकी ड्यूटी को सलूट है हमारा। बहुत मेहनत का काम है आपका। ये पब्लिक वीडियो देखेगी, जानेगी कि जंगल में लोग जो काम करते हैं उनकी ड्यूटी आसान नहीं होती। और अंधेरे में मत जाओ, अंधेरे में मत जाओ। सुबह सुबह मत निकलो। तो अभी ये जो बोल रहा था, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, हल्की? आ तो देखिए लगभग नज़दीक था वो। सुबह 5 बजे उठा मैं, तो 5 बजे की मेरे को आवाज़ आई। अच्छा, उससे ज़्यादा ही हम दिन से आए 1 बजे के आसपास गश्त करके, उस टाइम में इधर आवाज़ आई। आवाज़? जस्ट आधे घंटे पहले बस ये है, मैंने उनको सुना है, मेरे को टाइगर की आवाज़ आई, तो हमने भी सुना। तो वो डर तो बोला, मैंने भाग लिया, मेरे को गलत कर। तेज़ आ रही थी, तेज़ या हल्की हल्की? मतलब ऐसा सुनाई दे रही थी अच्छा कि टाइगर बोल रहा है। टाइगर बोला बिल्कुल, क्योंकि
यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है ना, यूँ टाइप का हो गया, हाँ। टाइप का हो गया। प्लेन होता तो एकदम सामने आवाज सामने आती आते जाती तो एकदम टकरा के पहाड़ों से ऐसे आ रही थी वो आवाज़। और आपकी कोशिश यही रहती है कि लोगों को हम जागरूक करते हैं। हाँ, बहुत ज़रूरी है। जो है कि ना वही हम लोगों को बताते हैं, गाँव में जा के समझाते हैं कि अगर आप लोग जाते हो तो समय में जाया करो, टाइम से जाया करो, टाइम से आया करो, अब देर रात मत आए करो। वो यही होता है ना, अब लोग करते नहीं, फिर सारा आपके ऊपर आता है कि आप बोलते हैं कि हाँ। क्या कर रहे हैं, कहाँ थे, क्या थे, कई बार घटनाएं होती भी है तो फिर हमें जवाब देना भारी पड़ेगा। कैसे आप मुझे बताओ ना, लोग देख रहे हैं, आप अपनी जगह पर हो यहाँ पे खड़े हुए, अब हम हर आदमी के पीछे तो नहीं जा सकते। ना अब यहाँ ये काम तो है नहीं हमारा कि हम बैठे रहें एक सामने, हाँ, हमारा सही रास्ते बात। भी है। आप अपने हिसाब की जो ड्यूटी है, अगर हाँ उसमें कमी कर रहा है कोई, तो आप शिकायत कर सकते हैं। जब आप ड्यूटी पूरी कर रहे हो और लोग खुद जा रहे हैं, तो आपकी लोगों की गलती नहीं है ना। कई लोग क्या होते हैं जैसे अब यहाँ आते भी हैं, हाँ। बोलते हैं साहब हम रिजॉर्ट में आए हैं, उसके बाद क्या करना उन्हें, यहाँ झरना है, झरने में जाते हैं, दारू पीना, गंदगी फैलाना, रिवर में जाना, वहाँ जो है दारू पीना, कबाड़ वहीं छोड़ देना, बहुत गंदी बात है। ये गंदी बात है, ये भी बहुत भाई ने बात अच्छी बताई। मतलब आते हैं गेस्ट आते हैं, अच्छी बात इसको है, गंदगी ना करो। वेलकम करते हैं हाँ। गेस्ट को, चलो आप लोग आए, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए ना कि आप लोग दारू पी रहे हो, बैठ के गंदगी गंदगी मचा रहे हो, हाँ। देर रात तक हो तो दिक्कत तो आएगी। वो दिक्कत आएगी, सही बात है। और उससे जंगल को भी दिक्कत है, हर चीज़ को दिक्कत है, जानवर को भी दिक्कत है। अब वो आपने पन्नी फेंक दी, पन्नी किसी ने जानवर खाएगा, उसको मरेगा। गलत होगा ना। हाँ, जाहिर सी बात है, पन्नियाँ तो ऐसे है, गलती भी नहीं हो, गलती भी नहीं। दिक्कत तो करेगी। और देखो आपने ये भी लिखा रखा है, स्वच्छता ही सेवा है। मतलब इतना बड़ा मैसेज भी लिखा हुआ है कि स्वच्छता ही सेवा, लेकिन हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम गंदगी ना करें। वही चीज़ देखो, आप यहाँ पे बैठते हैं लोग, तो देखो कितने बोतल। हाँ, वहाँ पर अच्छा, अब आप हर किसी को तो भगा भी नहीं सकते आप लोग। ये तो लोगों को खुद सोचना चाहिए यार, आज के टाइम में सब पढ़े लिखे लोग हैं जी यार, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो आप कर रहे हो तो उसको ले जाओ, अपने साथ ले जाओ, हाँ, है ना। आप कहीं पे कोई कहीं पे ऐसे छोड़, यकीन करो, मैं इनमें लोगों को वीडियो लगा के भी दिखाऊंगा। मेरा जो कूड़ा कचरा होता है गाड़ी में रहता है या रूम पे रहता है, जब हम यहाँ से नीचे जाते हैं ना, जो वहाँ नीचे रामनगर में कूड़ेदान में देखा होगा, वहाँ फेंकते हैं। और तो सही बात है। क्योंकि हमें खुद पता है कि हम काम कर रहे हैं, अगर हम अपनी जगह को गंदगी रखेंगे, हाँ जानवर भी तो उससे वो होता है ना, बिल्कुल जानवर बिल्कुल खाएगा तो मरेगा मरेगा मरेगा। फिर अगर किसी हिरन ने खाई, हिरन को टाइगर ने खा लिया, खा दिया, तो उसके भी उसमें जाएगा वो जहर। बहुत एक चेन बनी हुई है। और पब्लिक से मैं आपकी तरफ से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सबकी तरफ से, बिल्कुल कि हाँ, कि गंदगी ना करो। अगर आप लोग यहाँ घूमने आते हैं अच्छी बात है, लेकिन ये है कि गंदगी को भी साथ ले जाएं, बिल्कुल साथ और देर रात तक न रहें, अर्ली मॉर्निंग न रहें, गंदगी ना करो। इसी जगह के नहीं, हर जगह का यही रूल बना है। आते हैं आप लोग तो शोर शराबा ना करें, जंगल में आते हैं, अगर गाड़ियों में जाते हैं, चाहे छुट्टियों में अपने घर जाते हैं, आ जाते हैं। अगर जैसे दो चलेगा तो दो रहते हैं, अकेला तो चांस तो बनता नहीं है। अकेले वैसे डर भी लगता होगा, फिर एक अकेला आदमी टाइम पास कहाँ होगा होगा? होता है रात को, चलो सुबह तो आदमी पढ़ लिख लेंगे। नेटवर्क आते हैं नेटवर्क आते हैं, मतलब जैसे जियो का, वोडाफोन, बस कभी। बात तो होती रहती और कितने बजे सो जाते हो आप लोग? है। वही 10 बजे तक सो जाते हो पूरा, अगर नींद ऐसी आती और फिर सुबह उठना है 4-5 बजे। वही 5, 5:30, 6 बजे से उजल होता है, अपना नहाना धोना, क्या? उसके बाद नाश्ता करके अपने दोस्त को चले जाते हैं। चलो दादा, बहुत अच्छा लगा मिलके। आप लोग अपना ख्याल रखो, आप लोगों की मेहनत को फिर सैल्यूट करते हैं हम। फिर आपसे जल्दी मिलेंगे, ठीक है दादा? चलो, थैंक यू सो मच।